ये लीजिए सर। राजेश, जी सर। 100 रुपये उधार मिल सकते हैं क्या मुझे? हाँ सर, ये लीजिए। अरे थैंक यू सो मच। मैं ये 100 रुपये तुम्हें जल्दी वापस लौटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई बात नहीं सर, आप दे दीजिएगा बाद में। थैंक यू। सर इफ़ यू डोंट माइंड मैं आस्क अ क्वेश्चन। हाँ जी। सर आपने उस पियोन से क्यों 100 रुपये मांगे? मुझे ज़रूरत थी मुस्कान, इसलिए। पर आप क्यों पूछ रही हैं? सर आपको कैसे 100 रुपये की ज़रूरत हो सकती है? मैं आपके अकाउंट्स देखती हूँ, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं। सर जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए हो वो भला पियोन से क्यों 100 रुपये मांगेगा? सर जो खुद पियोन की सैलरी देता है वो भला पियोन से 100 रुपये क्यों उधार मांगेगा? देखिए मुस्कान जी, आप मेरे अंडर काम करती हैं, राइट? तो आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैंने जो किया सोच समझ कर किया। नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर वर्क। सॉरी सर। मुस्कान जी, आपको मेरा एक काम करना होगा। जी सर। ये आप ना हमारे पियोन को सैलरी दे दीजिए मेरी तरफ से, और इसमें से मैंने 5,000 रुपये काट लिए हैं उधारी के नाम के। तो ये चीज़ आप उसको बता दीजिएगा, ओके? सर लेकिन क्यों? मुस्कान जी, आप मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? आई एम सॉरी सर। जैसा कहा है वैसा कर दीजिए, ओके? राजेश जी। ये बॉस ने तुम्हारी इस महीने की सैलरी दी, शुक्रिया। लेकिन राजेश बॉस ने ना 5,000 रुपये रख लिए हैं इसमें से। उन्होंने बोला है कि उन्हें उधार की ज़रूरत है तो वो बाद में दे देंगे। कोई बात नहीं, उनको ज़रूरत होगी इसलिए उन्होंने रख लिए, दे देंगे बाद में। अब ठीक है, मैं चलता हूँ। मुस्कान जी, हमारे पियोन से ज़रा 1,000 रुपये उधार मांग देगी? उसे बोल देना बॉस ने मंगाया है और खाते में चढ़ा दे, मैं बाद में दे दूँगा। क्यों सर? ये क्या लगा रखा है आपने? हर 2 दिन में आप उससे पैसे उधार मांगते रहते हो। सर वो गरीब है, कहाँ से देगा आपको इतने पैसे उधार? और मुझे तो समझ नहीं आता है, जिस इंसान के अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है उसको एक गरीब से उधार लेने की क्या जरूरत है? सर मुझे लगता है ये सब ना आप उसे परेशान करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको तो पैसों की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये आपकी आदत है तो बहुत बेकार आदत है। आज आप उससे पैसे मांग रहे हो, कल को आप और एम्प्लॉय से पैसे मांगोगे, परसों आप मेरे से उधार मांगने लगोगे। सर ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे हम सबकी सैलरी आप देते हो तो आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। सर आज मैं ये बात जान के रहूंगी कि आप ये सब करते क्यों, क्योंकि मैं ना परेशान हो चुकी हूँ। पैसे उधार आप मांगते हो लेकिन शर्म मुझे आती है आपकी वजह से, क्योंकि आप खुद तो उससे कुछ कहते नहीं हो, मुझे बोलना पड़ता है। पर सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो बेचारे ऐसे गरीब से पैसे उधार मांगे। सर उसकी सैलरी कितनी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी सैलरी से ज्यादा ही उधार ले लेते हो आप। सर आज ना आप मुझे ये बात बताओगे, और अगर आज भी आपको यही जवाब देना है कि आई एम द बॉस, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप अपने काम से काम रखो, सर ठीक है, आई एम रिजाइनिंग, क्योंकि मैं ऐसी कंपनी में काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ जहाँ पे ऐसा बॉस हो। मुस्कान, मैं उस पियोन से उधार मांग के उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदद? सर आपके अलग बहाने हैं। आपको मदद अगर करनी है तो उस बेचारे की सैलरी बढ़ा दो, उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दो। ये उधार मांग के कौन सी मदद होती है? मैं समझाता हूँ आपको। एक दिन मैंने उस पियोन को फोन पे बात करते हुए सुना था। डॉक्टर साहब आप खुद सोचिए ना, हम एक पियून का काम करते हैं, कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? डॉक्टर साहब आप हमारी माँ का इलाज मत रोकिए, हम आपके पाई चुका देंगे। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? और इसके बाद मुझे हमारे पियोन की मदद करनी थी ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा पाए। लेकिन अब बात ये थी कि हमारा पियोन बहुत ही खुददार आदमी है। उसने एक भी बार ना तो ऑफिस में इसके बारे में किसी से कोई जिक्र करा और ना ही किसी से कोई पैसे मांगने की बात करी, और ये बात मैंने वेरीफाई भी करी। उस समय तो मैंने हमारे पियोन की मदद कर दी पैसे देकर किसी बहाने से, क्योंकि वो तो मांग नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची कि मुझे हमारे पियोन को ना मदद मांगना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा भी होता है कि अगर हम सामने से मदद मांगते नहीं हैं तो कोई हमारी मदद करता नहीं है, क्योंकि हर किसी को तो हमारी सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता ना।
तो बस मैंने सोचा कि मैं हमारे पियोन से छोटी छोटी अमाउंट मांगकर एक उधारी की ना आदत डाल लूँगा। अब क्या होगा, जब उसके मन में ये बात आ गई कि उसका बॉस उससे उधार ले रहा है, तो कल को अगर उसको सच में पैसों की दोबारा ज़रूरत पड़े तो वो मुझसे बेझिझक पैसे मांग सकता है। अब तुम बताओ मुस्कान, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं सर, आपने कुछ गलत नहीं करा। गलत तो मैं थी जो मैंने अपने बॉस पे ही शक किया। सर, मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ और आज तक मैंने कभी आपको एक छोटी सी भी गलती नहीं करते देखा। तो मुझे आपकी ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर आप ये कर रहे हो तो उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न ही होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को इतना बड़ा बना बैठी कि आपको समझ ही नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपको इतना सब सुना दिया। मुस्कान जी, मैं समझ सकता हूँ, आपको मेरे एक्शंस देखकर थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होगा। माना कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन इरादा बिल्कुल नेक है। और मुस्कान जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि हमारे ऑफिस में भी जो लोग हमारे लिए शिद्दत से काम करते हैं वो भी मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे ही हैं। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए उनकी मुसीबत में खड़ा रहूँ। बिल्कुल सर। सर, मैं अभी ये कंपनी छोड़ के जाने की बात कर रही थी, लेकिन सच बताऊं तो मैं इस कंपनी में हमेशा रहना चाहती हूँ जहाँ पे आप जैसा बॉस हो। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत से ईमानदार और खुददार लोग होते हैं जिनको शायद हमारी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ये बात किसी को पता नहीं लगने देते। अगर आपको ऐसे लोगों के बारे में पता लगे और आप अगर उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना ना भूलिएगा। थैंक यू।